हेलो बच्चों, आज हम भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये भोजन क्या होता है? वे सभी चीज़ें जिसे हमें खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। इस भोजन का हमारे शरीर में क्या काम है? यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और शरीर को रोगों से बचाता है। भोजन के स्रोत यानी भोजन हमें कहाँ से मिलता है? भोजन हमें पौधे और जंतु दोनों से मिलता है। अनाज हैं, सब्जी, फल, तेल, मसाले, ये सब हमें पौधों से मिलते हैं और जंतुओं से हमें दूध, मांस, मछली, अंडा आदि मिलता है। पोषण एवं पोषक तत्व। बच्चों, भोजन में आप रोज रोटी, दाल, सब्जी, चावल खाते हैं। मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर ये सलाद के रूप में खाते हैं। दही, दूध, अचार, मुरब्बा ये सब आप भोजन के रूप में लेते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले इन पोषक तत्वों द्वारा शरीर की आवश्यकता को पूरा करना ही पोषण है। भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट ये मीठे पदार्थों में पाया जाता है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला मंड या स्टार्च, दूसरा चीनी या ग्लूकोज। ये मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर इन सभी पदार्थों में पाए जाता है। इसकी अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है और इसकी कमी से वजन में कमी हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। प्रोटीन ये चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इन सभी में पाया जाता है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर में घावों को भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। वसा ये चिकनाई युक्त पदार्थों जैसे वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल, अंडे, मांस, मछली, दूध आदि में पाए जाते हैं। इसकी कमी से शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है और इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं। मधुमेह, हृदय रोग हो जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है। विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन तथा खनिज लवण हमें हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। यह हमारे शरीर को तरह तरह के रोगों से बचाते हैं। विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई तथा के। जल में घुलनशील विटामिन्स, विटामिन बी तथा सी। विटामिन्स के स्रोत, कमी से उत्पन्न होने वाले रोग और रोग के लक्षण। विटामिन ए ये अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी ये अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में होंठ और मुंह फटने लगते हैं, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, त्वचा फट जाती है। विटामिन सी ये खट्टे फलों जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत से खून आता है। विटामिन डी ये मक्खन, दूध, मछली का तेल और सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई ये अंडे, गेहूं, हरी सब्जी में पाया जाता है। इसकी कमी से पक्षाघात और जनन क्षमता में कमी होती है। पक्षाघात से मतलब है शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। विटामिन के
ये सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जी, अंडे में पाया जाता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता और चक्कर आना, सीने में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज होना इस रोग के लक्षण हैं। खनिज लवण। खनिज लवणों का भोजन में होना बहुत आवश्यक है। खनिज लवण उनके स्रोत, उपयोगिता और उनकी कमी से होने वाले प्रभाव। फ्लोरीन, यह पीने वाले पानी में पाया जाता है, चाय में और समुद्री भोजन में पाया जाता है। इसकी उपयोगिता है कि ये दांतों के एनेमल का निर्माण करता है और इसकी कमी से दांतों का एनेमल झड़ने लगता है। पोटेशियम, यह मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियों में पाया जाता है। इससे शरीर में जल का संतुलन बना रहता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी हो जाती है। आयरन, यह मांस, अंडा, फलियां, अनाज और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियों, अनाज में कैल्शियम पाया जाता है। ये हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। फास्फोरस, यह दूध, मांस, अनाज में पाया जाता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में ये सहायक है और इसकी कमी से हड्डियों एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन, यह समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। रेशेदार भोजन में कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन यह अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। यह गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा का चोकर युक्त आटा, दाल, दलिया, ताजे फल व सब्जियों में पाया जाता है। जल, यह पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करता है। त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालता है। शरीर के तापमान को संतुलित रखता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। संतुलित आहार, जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा सिकुड़ जाती हैं, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा हो जाती है, शीघ्र थकान होने लगती है, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना, हाथ पैर पतले व पेट फूल जाना अथवा शरीर में सूजन आना कुपोषण के लक्षण हैं। कुपोषण से होने वाले रोग: मेरिस्मस, क्वाशरकोर, एनीमिया। कुपोषण के प्रभाव: वजन में निरंतर कमी होना, मांसपेशियों की दुर्बलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, संक्रामक रोगों से ग्रसित होना, वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी होना, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना, बौद्धिक विकास अवरुद्ध होने से पढ़ाई में पिछड़ जाना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।